बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मैकेनिक्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमारी कोशिश होती है कि एक तो आपको लेक्चर दिया जाए, दूसरा ये होता है कि इसमें आपको हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपने पेपर में लिख के कैसे आना है। ठीक है। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों जो थ्योरम्स हैं ये बेसिकली बताते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो दोनों थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसको स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ये हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमें बताता है कि एक हमारे पास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे पास ये एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेनर बॉडी है। ये हमारे पास क्या है, एक ये जो प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर बॉडी है। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ये टू डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल नहीं है, ये टू डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जो दो एक्सिस हैं एक्स और वाई, ये बॉडी के अंदर है। ये जो एक्सिस हैं ये हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर हैं, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर हैं और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब वो कहता है कि इन दोनों के जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इन दोनों एक्सिस का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, इन दोनों एक्सिस का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, वो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जी एक्सिस है ये बिल्कुल क्या है, इस बॉडी के परपेंडिकुलर पर वाक़या है और ये बॉडी के बाहर है। जबकि ये एक्स और वाई जो है बॉडी के अंदर है, जबकि जी एक्सिस बॉडी के बाहर है। ठीक है। अब वो कहता है कि जो जी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ बोथ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, जो कि स्टेटमेंट में उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। अब वो कहता है दिस थ्योरम प्रोवाइड्स मेथड टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बाय कंबाइनिंग द मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपलर कंपोनेंट्स। अब ये थ्योरम हमें बताता है, कैलकुलेट करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का बाय कंबाइनिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपलर कंपोनेंट्स। मतलब क्या है कि अगर एक कंपोनेंट्स का, एक एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो, तो हम जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं मालूम होता, तो हम उन एक के जरिए मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमें जी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, ठीक है, तो हम इन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सम। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं हमारे पास। अब वो कहता है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लैनर ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको आगे भी बताया प्लैनर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब वो कहता है ये एप्लीकेबल होता है जस्ट टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे, प्लैनर ऑब्जेक्ट्स पे। इट डज नॉट होल्ड फॉर ऑब्जेक्ट विद सिग्निफिकेंट थ्री डायमेंशनल थिकनेस। ये उन बॉडीज पर, उन ऑब्जेक्ट्स पर नहीं होता जिनकी जो डायमेंशनल है वो थ्री डायमेंशनल होती है। ठीक है। अब अब हमारे पास ये टू डायमेंशनल, जैसा कि प्लेट टाइप आप कह सकते हैं कि प्लेट टाइप जो बॉडी होती है, ठीक है, वो उसकी जो थिकनेस है वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, वो वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास क्या है, प्लैनर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो कहता है कि कंसीडर अ प्लैनर ऑब्जेक्ट लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। अब वो कहता है कि हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक प्लैनर ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन है। लेट एड्यूम द z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब वो कहता है कि अज्यूम करना है कि जो z एक्सिस है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है प्लेन के। अब वो कहता है इफ x i y एंड i z रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अबाउट द x y एंड z एक्सिस। अब वो कहता है कि जो i x है वो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द x एक्सिस। i y हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द y एक्सिस। और i z हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस। ठीक है।
रिस्पेक्टिवली, देन द फॉलोइंग इज रिलेशनशिप होल्ड, देन ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कि आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जी एक्सिस विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस, इन दोनों के सम के ये जी वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब देखें ये वाला जो हमारे पास एक्सिस है ये जी एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई एक्स होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई वाई होगा, इसका क्या होगा, आई जी होगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये जो बॉडी हमने यूज की है, प्लेनर ऑब्जेक्ट यूज किया है, इसके लिए कुछ कंडीशन मौजूद है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है, हम कंडीशंस को पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो तीनों है ना हमारे पास एक्स वाई और जी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि जो एक्स और वाई हैं वो बॉडी के प्लेन के अंदर मौजूद हो, बॉडी के बाहर मौजूद ना हो। ठीक है, जबकि z शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जबकि जो z है वो बॉडी को चीरता हुआ बिल्कुल परपेंडिकुलर की तरह जाना चाहिए। ठीक है, z बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बॉडी के प्लेन के। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि वाकई जो स्टार्ट में हमने फार्मूला लिखा है, ये वाला जो फार्मूला लिखा है हमने, ये दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये वाकई आता है या नहीं आता, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि वाकई ये फार्मूला इसके बराबर आता है या नहीं आता। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर क्या लिया, एक पॉइंट लिया P। अब देखें y से जो इसका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x के। y से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इसके x के बराबर है। सिमिलरली ये वाला जो x से इसका जो डिस्टेंस है p से वो किसके बराबर है, वो y के बराबर है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, y से। जबकि z एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r के, वो किसके बराबर है, r के बराबर है। ठीक है, और जब जो हमने पॉइंट लिया p, इसका एक छोटा सा मैस है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है dm से। dm मीन स्मॉल मैस, dm का मीन्स मतलब क्या है, स्मॉल मैस। अब इस पॉइंट पर अलोंग द एक्स एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, डी आई एक्स, स्मॉल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली बराबर होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर, मतलब मैस और डिस्टेंस का जो स्केयर होता है उसके बराबर होता है। अब यहाँ पर अलोंग द आई एक्सिस में, ठीक है, डी आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एम, मैस यहाँ पर क्या है, डी एम, यहाँ पर मास हम कौन सा यूज कर रहे हैं, डी एम, तो मतलब एम की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एम। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस के लिए है तो एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस कितना है, वाई है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है, इसका क्या आएगा, स्क्वायर, तो डी एम वाई स्क्वायर। ये अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली स्मॉल चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस वो किसके बराबर है हमारे पास, स्मॉल चेंज इन मैस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए जो हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, तो मैस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस। सिमिलरली अलोंग द जी एक्सिस, उसके लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर है, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आर का जो स्क्वायर है बाय द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम आर का स्क्वायर वैल्यू मालूम करना चाहें तो हमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी आई जी किसके बराबर आ गया, डी एम को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टीम इस टर्म के बराबर आ गई, डी आई जी विच इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं ऊपर हमने कड़ा किया है कि डी एम एक्स स्क्वायर
डी आई वाई के बराबर है और डी एम वाई स्क्वायर किसके बराबर है, डी आई एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने उनकी जगह पर वैल्यूज पुट कर दी। ये सिर्फ इसको तरतीब, इसकी तरतीब के साथ लगा दिया है, एक्स को पहले लिख दिया है, वाई को बाद में लिख दिया है। ठीक है, और हमने कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं की। अब ये वाली यानी कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ऊपर हमने फाइंड किया था डी आई एक्स के बराबर है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है डी आई एक्स के बराबर है और ये वाली डी आई वाई के बराबर है। ये सम हो रहे हैं तो इनको तरतीब को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ली। जब इंटीग्रेशन हम लेंगे, यहाँ पर देखें ये डिफरेंशिएट है, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आई जी बचेगा। इसी तरह इसमें भी जो हमारे पास डिफरेंशिएट है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, आई एक्स, और यहाँ पर भी सेम आई वाई बचेगा। तो आई जी हमारा किसके बराबर हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमारे पास यही जो थ्योरम है ये हमारे पास कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।